वेलकम टू प्रियात एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और हम पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री के इस सीरीज़ में मुगल डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने अकबर के बारे में पढ़ा है, हमने बाबर के बारे में पढ़ा है, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा है और स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। हमने ये देखा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस पूरे वीडियो सीरीज़ में कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनटीपीसी के किसी न किसी शिफ्ट में पड़ ही जा रहा है। ठीक है, इसके मैंने प्रूफ भी दिया पुराने वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि जो 30 तारीख की जो शिफ्ट थी, 29 की और 30 की जो शिफ्ट थी, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में उनका सीधा सीधा मैंने डिस्कशन किया था अपने पुराने वीडियोस में। एज इट इज कोई चेंज नहीं है, जैसे मैंने पढ़ाया था पूरा पूरा लाइन आया है सेम, 4 ऑप्शन दे के। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितनी भी पुरानी है उसको देख के आइए। अगर आपने नहीं देखा है तो जितनी वीडियोस हैं उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की, वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहांगीर था कौन? जहांगीर था अकबर का ही बेटा था। अकबर के डेथ के बाद जहांगीर गद्दी पे आता है और देखते हैं क्या क्या काम इसने किया और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना इनके बारे में वो ये है कि उनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। ध्यान रखिएगा, उनके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, हाँ जी, जो आपने मूवी में देखा है, जो आपने मूवी के बारे में आपने सुन रखा है, वो इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है। सलीम के बारे में, जो अनारकली वाली मूवी थी, अ, अपने जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवी थी, वो इसी के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, चलिए अब और क्या पूछा जाता है, इसमें से पूछा ये जाता है कि अकबर ने जहांगीर का नाम कौन से गुरु, जो उनके गुरु थे, कौन से गुरु के नाम पे रखा था। ध्यान रखिएगा, गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम जो है ये नाम जो लिया गया है, इन्हीं गुरु जो है अकबर के, उनसे लिया गया था। चलिए अब ये पूछा जाता है कि कौन था जिसने सिखों के 5वें गुरु को मारा था। ठीक है, किसने एग्जीक्यूट किया था, किसने फांसी दी थी? ध्यान रखिए, जहांगीर ने दी थी। जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, उनको ही जहांगीर ने मारा था। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे और गुरु अर्जुन देव को किसने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि अनारकली कौन थी? अनारकली थी जहांगीर की वाइफ और इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा ही जहांगीर की असली वाइफ थी और उनका असली नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, एक नाम इनको ये भी दिया गया था नूरजहां। नूरजहां का टाइटल किसने दिया था? मेहरुनिसा को वो टाइटल दिया था जहांगीर ने। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर ने एतमाद का टाइटल किसे दिया था? पूछा जाता है काफी सारे एग्जाम्स में। ध्यान रखिएगा, एतमाद का टाइटल दिया था जहांगीर ने अपने फादर इन लॉ यानी ससुर को, मिर्जा ग्यास बेग को दिया था। ठीक है, एतमाद मतलब होता है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय होता है एतमाद का मतलब। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं 5-6 पॉइंट डिस्कस किया मैंने, इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इनके बारे में। अब जहांगीर को ही किंग ऑफ जस्टिस कहा गया है। ठीक है, अब क्यों कहा गया, क्या कहा गया, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले आने वाले वीडियोस में, जब हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी को। फिलहाल के लिए जान लीजिए, अगर एग्जाम में आता है कि किंग ऑफ जस्टिस किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है जहांगीर को। ठीक है, और चेन ऑफ जस्टिस इसने क्या किया था, अपने राज्य में एक चेन लगाई थी, जंजीर लगाई थी। तो उसका कहना यह था कि अगर किसी को भी जहांगीर से डायरेक्ट बात करना है, कोई भी किसी को कोई शिकायत है या कोई तकलीफ है, तो वो आए उसके दरबार में और एक चैन है, उस चैन को वो बजाए। ठीक है, वो चेन बजने से क्या होगा, एक बेल बजेगी और वो बेल सीधे सुनाई देगी जहांगीर को, और वो सीधे सीधे उस इंसान को, जो नीडी है, जो भी जिसको जरूरत है, वो जाके जहांगीर से मिल सकता है उसके बाद। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था चैन ऑफ जस्टिस का। इसको लगवाया किसने था? जहांगीर ने लगवाया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जहांगीर के टाइम पे पहले टाइम ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो थे, वो सबसे पहले जहांगीर के टाइम पे ही आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो किसके शासनकाल में आए थे? ध्यान रखिए, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और वो कौन लोग थे, कौन, नाम क्या था उन दोनों अंग्रेजों का, जो 2 लोग जो आए थे? ध्यान रखिएगा, 1608 में कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था, वो इंसान जो अंग्रेज था भारत में। और दूसरा इंसान कौन था? वो 1615 में आया था, सर थॉमस रॉ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से वो 2 लोग थे जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे ब्रिटेन से, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल ये पूछा जाता है कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, कौन सी है जहांगीर की? ध्यान रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है तुजुके जहांगीरी। नाम से आप याद कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की तुजुके जहांगीरी। चलिए
पूछा जाता है कि जहांगीर की टॉम कहाँ है, ठीक है, मकबरा कहाँ है जहांगीर का, तो ध्यान रखिएगा वो है लाहौर में। मैंने पहले बता चुका है कि जितने भी टॉम्स हैं मुगल डायनेस्टी के रूलर्स की, उनकी आपको टॉम याद रखना है और उनके कैपिटल्स याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन रहे हैं एनटीपीसी के पुराने शिफ्ट्स में, ठीक है। एक पूछा ये जाता है सवाल कि जोधा का टाइटल किसे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ध्यान रखिएगा जोधा का टाइटल दिया गया था जहांगीर ने अपने सेकेंड वाइफ जगत गोसाई को, माफ करिएगा यहाँ जी होगा यहाँ पे, ठीक है, जगत गोसाई को दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पेंटिंग्स पेंटिंग्स अपने चरम सीमा पे कौन से टाइम पीरियड में थी, किसके टाइम पीरियड में थी। ध्यान रखिएगा पेंटिंग्स जो थी वो जहांगीर के टाइम पे थी। अब कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर इस क्वेश्चन के साथ शाहजहां का नाम जोड़ देता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे शाहजहां टिक करके आ जाते हैं क्योंकि वो ताजमहल वगैरह से उसको रिलेट कर लेते हैं और शाहजहां टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो अगर पेंटिंग्स के बारे में पूछा जाए कि पेंटिंग्स कब अपने जेनिथ पे थी, कब अपने पीक टाइम पे थी, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के टाइम पे थी, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया इसी वीडियो में कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स इसी के शासनकाल में आए थे। अब वो आए क्यों थे, वो एक्चुअली परमिशन लेने आए थे भारत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब जहांगीर ने क्या किया, उसको जो ब्रिटिशर्स थे उनको एग्री हो गया और उनको परमिशन दे देता है कि ठीक है आप हमारे यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, आपको पता है उसके वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हुई थी, जो कि सूरत में हुई थी सबसे पहली फैक्ट्री। तो सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई थी। ध्यान रखिएगा सूरत में सेटअप हुई थी। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, पूछा ये भी जाता है कि कौन से मुगल किंग को अंग्रेज खान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जहांगीर को ही अंग्रेज खान कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शालीमार बाग किसने स्टैब्लिश कराया था। ध्यान रखिएगा शालीमार बाग ये रहा, इसको स्टैब्लिश कराया था जहांगीर ने, ठीक है। चलिए, अब जो इसी सीरीज में अगला जो रूलर है अपना वो है शाहजहां। शाहजहां द ग्रेट, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, क्या किया था उसने, ताजमहल की स्टैब्लिशमेंट कराया था। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। जो पहला सवाल बनता है इससे ये बनता है कि शाहजहां का बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था। उसका नाम था खुर्रम खां, ठीक है। वाइफ का नाम क्या था इसके वाइफ का नाम था अर्जुमंद बानो, ठीक है। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर किसके टाइम पे फुल ग्लोरी में थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर जो है फुल ग्लोरी में थी, और पेंटिंग्स किसके टाइम पे थे फुल ग्लोरी में, वो जहांगीर के टाइम पे थे। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और इसने एक सिटी की स्टैब्लिशमेंट की थी शाहजहानाबाद, जो ओल्ड दिल्ली के पास है आज के टाइम पे। आप शाहजहानाबाद के नाम से समझ जाओगे कि ये शाहजहां ने स्टैब्लिश कराया था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा रूलर था जिसके बेटे ने उसे अरेस्ट किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो कौन था, शाहजहां के बेटे ने औरंगजेब को हाउस अरेस्ट किया था आगरा फोर्ट में। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रूलर था जिसके बेटे ने उसको हाउस अरेस्ट किया था। ध्यान रखिएगा शाहजहां ने किया था औरंगजेब को। शाहजहां काफ़ी बूढ़ा हो गया था लास्ट टाइम पे, जाहिर सी बात है बूढ़ा हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बीमार भी रहने लगा था वो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उसी वजह से औरंगजेब ने क्या किया था, मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने पिता को अरेस्ट कर लिया था और गद्दी पे बैठ गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बिल्डिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी, जैसे कि आपको पता ही है कि आर्किटेक्चर जो है अपने फुल ग्लोरी में था इसके टाइम पे। तो इसने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और तख्त तौस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसके जितने भी बिल्डिंग्स हैं इनको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। पूछा ये भी जाता है कि ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था। ध्यान रखिएगा ताजमहल को बनने में लगे थे 22 साल। और ये तख्त तौस वही है पीकॉक थॉर्न, जिसको हम जो कोहिनूर हीरा जिसे हम कहते हैं, जो ब्रिटिशर जो से चुरा के लेके चले गए थे, वो इसी थॉर्न से लेके गए थे, ठीक है। जो मोर थॉर्न है, पिकॉक थॉर्न जिसे कहते हैं, इसी के तख्त पे एक कोहिनूर लगा हुआ था, हीरा लगा हुआ था, काफ़ी प्रीशियस था वो, इसी को उठा के लेके चले गए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है जानना। वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान। जो कहानी आपने सुन रखी है ना कि जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उनके हाथ कटवा दी गई थी, जी हाँ वो कहानी बिल्कुल सही है। वो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान जो आर्किटेक्ट्स थे ताजमहल के, उनके हाथ कटवा दिया गया था शाहजहां के द्वारा। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा कोई भी बिल्डिंग दुनिया में दोबारा ना बने, ठीक है। इस कारण से हाथ कटवा दिए गए थे। कहानी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, पूछा ये भी जाता है कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसने पुर्तगीज से बैटल लड़ा था। ध्यान रखिएगा पुर्तगीज से बैटल लड़ने वाला जो रूलर था वो था अपना ये शाहजहां ही था। ये 1932 नहीं होगा,
ये है 1632 होगा, कभी कभी टाइपो हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन से रिवर पे हुआ था? ये हुआ था हुगली रिवर, ठीक है। हुगली रिवर के पास ही जो मुगल रूलर शाहजहाँ था वो पुर्तगीज से उसने बैटल लड़ा था और पुर्तगीज को इसने भगा दिया था, ठीक है। विक्ट्री हुई थी शाहजहाँ की। एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो अपनी जो होली बुक है गीता, उसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। उसको ट्रांसलेट किया था दारा शिको। दारा शिको शाहजहाँ का ही बेटा था, ठीक है। उसने ही ट्रांसलेट किया था जो गीता, जो अपनी होली बुक है, उसको पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं शाहजहाँ और जहांगीर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे और पुराने टाइम में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में, एसएससी में, ठीक है। और आईबीपीएस के भी मेंस पेपर में पूछे गए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, जनरल साइंस में, जनरल हिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से नोट बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बाकी जितने भी पीडीएफ्स हैं, पुराने पीडीएफ्स और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उन सबको आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। अगर आपको ये पसंद सच में आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।